मेरे बच्चे, मैं महादेव आज इस उद्देश्य के लिए आपके पास आया हूँ। वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पल है। तुमने जो भी कार्य अपने जीवन में किए हैं, उन कार्यों को हमेशा पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया है। परंतु आज जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसके लिए तुम्हें मेरे संदेश को अंत तक सुनना होगा। मैंने जब सृष्टि का निर्माण किया था तो उसके साथ ही सुख दुख, शांति अशांति, कर्म कुकर्म आदि चीज़ों का निर्माण भी मेरे द्वारा ही हुआ है। परंतु यह बात सत्य है कि यदि तुम अपने कर्मों को उचित प्रकार से करोगे तो वह तुम्हारे जीवन को सफल और नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। किंतु यदि तुम अपने जीवन में कुकर्म करते रहोगे तो वह तुम्हारे जीवन में अशांति और दुख दोनों को साथ में लेकर आएगा। जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य करते हो। जैसा कार्य करोगे आपको फल भी उसी प्रकार से प्राप्त होंगे। जिस प्रकार के कार्य मनुष्य अपने जीवन में करता है, भगवान उसे उसी प्रकार का फल प्रदान करते हैं। फैसला तुम्हारा है कि तुम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो और क्या खोना चाहते हो। हर चीज़ की कीमत होती है। यदि मनुष्य समय रहते कीमत को समझ जाए तो वह संसार की प्रत्येक वस्तु को बड़ी आसानी से हासिल कर सकता है। मनुष्य समय की कीमत को नहीं समझ पाता तो वह धीरे धीरे इस संसार में बहुत पीछे रह जाता है और जीवन भर कुछ भी कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। इसलिए तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने जीवन को किस प्रकार से बनाना चाहते हो। भगवान तो केवल राह दिखाते हैं, परंतु तुम खुद सोचो कि उस राह पर यदि तुम नहीं चले तो उस राह को दिखाने का क्या फ़ायदा। यदि तुम अपने ही मन की करनी है तो फिर तुम्हें हमारे उद्देश्य या हमारे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलाने का क्या लाभ है। यदि स्वयं के रास्ते पर चलना है तो पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारे द्वारा चुना गया रास्ता तुम्हें अच्छाई, शांति और सुख की ओर लेकर जाए। यदि तुम उस रास्ते पर चलकर यह सब प्राप्त कर पाए तो ही तुम्हारे द्वारा बनाया गया रास्ता सही रास्ता कहलाएगा। संदेश तुम्हारी आंखें खोल देगा, क्योंकि तुमने अपनी आंखों पर वही पट्टी बांध रखी है जो तुम्हें सच्चाई को देखने से रोक रही है। लेकिन अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मेरे संदेश को अंत तक सुनोगे तो तुम्हारी आंखों से वह सारी पट्टी आज उतर जाएगी जो तुमने अपनी आंखों पर ना जाने कब से चढ़ा रखी है, जिससे कारण तुम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत से दुखों का बोझ ढो रहे हो और तुम इन बातों से बाहर आना चाहते हो, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें पहले स्वयं को बदलना होगा। जब तक तुम स्वयं को बदलना शुरू नहीं करोगे तब तक तुम ऐसे ही दुखों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, अब वह समय है जब तुम्हें हर दुख से निकलना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत कष्ट सहने पड़ रहे हैं। मेरे भक्त हो और मैं अपने भक्तों को दुखों में ऐसे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें इन परेशानियों से बाहर निकालने का रास्ता बताने आया हूँ। और ये रास्ता तुम्हारे जीवन को इस तरह से बदल देगा कि तुम फिर कभी इस रास्ते पर वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा यह अंधेरों का रास्ता सदा के लिए मिटकर रोशनी की ओर बढ़ जाएगा। जानता हूँ कि तुम दिल से दुखी हो, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सदा ही प्रेम चाहा, परंतु तुम्हें प्रेम के नाम पर केवल दुख और तकलीफ मिली और तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा दिल दुखाया है, जिस कारण तुम भटक गए थे। यदि तुमने कभी अपने माता पिता का दिल दुखाया है तो उनसे आज ही माफ़ी मांग लो, क्योंकि माता पिता को रुलाने वाला कभी खुश नहीं रह पाता। और यह बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारा जीवन उतनी जल्दी अच्छा हो जाएगा। माँ बाप की दुआ इंसान के बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदल देती है और माँ बाप की बद्दुआ अच्छे वक्त को भी बुरे वक्त में बदल देती है। मेरा क्रोध केवल उन लोगों पर होता है जो अपने कार्यों को गलत ढंग से करते हैं और उनसे दूसरे लोगों को हानि पहुंचाते हैं।
ऐसे मनुष्य मेरे दंड के भागी होते हैं और उन्हें मैं कभी माफ़ नहीं करता। इसलिए अपने कार्यों को ठीक प्रकार से करना शुरू कर दो। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वह अक्सर ठीक होने की दुआ करता है, परंतु जब वह पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है तो उसके कुछ समय बाद वह दोबारा वही गलती दोहराने लगता है जिस गलती से वह पहले बीमार पड़ा था, और दोबारा बीमार पड़ने पर वह फिर से ठीक होने की दुआ करने लगता है, किंतु वह व्यक्ति यह भूल जाता है कि बार बार एक ही गलती को करने से उसे हर बार माफ़ी नहीं मिलेगी, बल्कि जब वह एक ही गलती को बार बार करेगा तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। ईश्वर भी मनुष्य को उतनी ही बार माफ़ करते हैं जितनी बार वह माफ़ी के काबिल होता है। जब हद से ज़्यादा मनुष्य गलती कर देता है तो उसे दंड देना अनिवार्य हो जाता है। मेरा कार्य भी यही है, जो रास्ता भटकते हैं उन्हें रास्ता दिखाना, और यदि रास्ता दिखाने के बाद भी कोई उस रास्ते पर नहीं चलता फिर उसे मेरे प्रकोप को सहना पड़ता है। जैसे एक बीमार व्यक्ति बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर भी इस बीमार व्यक्ति को दवाई दे देता है और कुछ समय बाद वह व्यक्ति फिर से स्वस्थ हो जाता है, किंतु यदि वह व्यक्ति उस दवाई को समय पर ना ले या फिर उसे बिल्कुल ही ना खाए तो वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। वैसे ही जब तुम मेरे पास अपने दुख लेकर आते हो तो मैं तुम्हें सही राह दिखाता हूँ, किंतु यदि तुम उस राह पर नहीं चलोगे तो तुम कैसे अपने दुखों से मुक्ति पाओगे। सब कुछ तुम्हारे अपने हाथों में है, तुम्हारा जीवन तुम्हारा ही है। इसे अच्छा करना या खराब करना यह तुम्हारा स्वयं का काम है। अच्छी राह पर चलोगे तो अच्छा जीवन मिलेगा, बुरी राह पर चलोगे तो बुरा जीवन मिलेगा। जैसी राह चुनोगे वैसा ही जीवन होगा। इसलिए मेरे बच्चे स्वयं के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें नई दिशा में अवश्य लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, मैं केवल तुम्हारे कारण इस धरती पर आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दर्द छुपा है उस दर्द का तोड़ केवल मेरे संदेश में है, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में दुखी मन से परेशान रहो। मैं तुम्हारे दुखों को समाप्त करके ही अब इस धरती लोक से वापस जाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है यह तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण ही तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक परेशानियां हैं। तुम जो भी कार्य करते हो वह सभी कार्य किस उद्देश्य के लिए हो रहे हैं उसको जानने की तुम कोशिश भी नहीं करते। भगवान का कार्य तो केवल इतना ही है कि तुम जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें प्रदान करना, किंतु यदि तुम्हारे कर्म ही खराब होंगे तो उसका फल अच्छे कैसे हो सकता है। इसलिए अपने आप को सुधारना शुरू कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे सभी अधूरे कार्य बनने शुरू हो जाएं और तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं वह सब पूर्ण हो जाएं, तो आज मेरा ध्यान करके उन कार्यों के बारे में मुझे बताओ जो तुम्हारे मन में है, और मैं तुम्हें उचित मार्ग दिखाऊंगा। किंतु यह याद रखना कि तुम्हारे कार्य अच्छाई की राह पर होने चाहिए, तभी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यदि तुम्हारा एक दरवाज़ा बंद हो चुका है तो मैंने तुम्हारे लिए कई दरवाजे खोल रखे हैं, बस तुम्हें उन्हें देखने की आवश्यकता है। ईश्वर तुम्हें किसी न किसी रूप में किसी मार्ग में अवश्य मिल जाएंगे, और वह तुम्हें अवश्य ही मार्ग दिखाते हैं। अपने मन की आँखों से उन मार्गों को देखो।
ऐसा करने से तुम्हारे मन में उठ रहे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें उसी क्षण प्राप्त हो जाएंगे और तुम्हें जो शांति मिलेगी उस शांति से तुम्हारे मन का भटकना बंद हो जाएगा। जिस पर मेरे आशीर्वाद की छाया रहती है उसकी किस्मत जल्दी ही पलट जाती है। उसको वह सब जिंदगी में मिल जाता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करो, अच्छे कार्य करो, कभी भी झूठ ना बोलो, हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाओ। आज मैं तुम्हें कुछ अद्भुत शक्तियाँ देकर जाऊंगा जिसका उपयोग करके तुम दुर्गम से भी दुर्गम परिस्थिति में अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे। आज तुम्हारे सभी दुखों का हल मैं निकाल कर जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी में अकेले नहीं रहने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुमने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की है और उसी कड़ी मेहनत का परिणाम तुम्हें आज मिल रहा है। तुम्हें वही सब मिल रहा है जिसके तुम हकदार हो। तुमने अपनी मेहनत से सफलता को प्राप्त किया है, जो सफलता तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां लेकर आई है। मेरी भक्ति में ध्यान लगाओ, जीवन के सारे कार्य दिल से करो, प्रसन्नता पूर्वक करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, लोगों की मदद करो, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखो, अपने माता पिता का सम्मान करो, उनका आदर करो। बस यही कर्म तुम्हें मुझसे जोड़कर रखेंगे। मेरा आशीर्वाद सदा अपने बच्चों के साथ है। जीवन में खुश रहना, स्वस्थ रहना।